रहिए आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग के जो 4 सख्त नियम है वो अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जी हाँ, कि वो क्या नियम है जिस पर रोक की बात हो रही है। रियल मनी गेम्स पर रोक। देखिए, मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी है, ये बात कही जा रही है। ये जो 4 सख्त नियम है ऑनलाइन गेमिंग कानून में। दूसरा क्या है? सजा और जुर्माना। रियल मनी गेम ऑफर और प्रचार करने वालों को सजा देने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा तीसरा क्या है इसमें जो सख्त नियम जब बनाए गए तो इसमें क्या नियम रखे गए? विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना। तो मतलब आप समझिए कि अगर इस तरह का कोई भी काम करते हुए कोई व्यक्ति पाया गया तो उसे 2 साल की सजा भी हो सकती है या फिर जुर्माना भी। खास अथॉरिटी गेम्स को रजिस्टर किया जाएगा, यह भी कहा गया। गेमिंग इंडस्ट्री को जो रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है वो बनाई जाएगी। रियल मनी गेम पर भी नजर रखी जाएगी। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो नजर रखे कि आखिरकार क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस तरह से गेम जो है वो सामने आए हैं। बिना पैसे वाले गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब जिसमें पैसों का बहुत ज्यादा सरोकार ना हो वैसे गेम्स को ही बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि कुल मिलाकर पैसों की बात अगर सामने आई है तो कहा यही जा रहा है कि यह अवैध रूप से पैसों का जो लेन देन है वो चल रहा है। बहरहाल देखिए, तो ये पूरा जो ऑनलाइन गेमिंग कानून है उसमें 4 सख्त नियम हम आपको बता रहे थे कि किस तरह के जो नियम हैं वो सामने आए हैं, किस तरह से इन नियमों के सख्त होने पर जो सवाल है वो कई सारे उठे थे। बहरहाल अब जब पूरा मामला वहां पर पहुंचा है और अब केंद्र सरकार से जब जवाब मांगा गया है तो क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। अब देखिए, एक और बात आप समझिए कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ जो याचिका करता है इसमें क्या मांग है याचिकाकर्ताओं की। याचिकाकर्ता जो है वो ये कह रहे हैं कि आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सभी ऑनलाइन बेटिंग जुआ प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जाए। इन ऐप से जुड़े बैंकिंग और यूपीआई लेन देन पर तत्काल रोक लगाने पर जो 18 सीबीआई, ईडी और इंटरपोल के जरिए ऑफशोर कंपनियों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कर वसूली की जाए। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सभी ऑनलाइन बेटिंग जुआ प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जाए, ये बात भी कही गई है। और इन ऐप से जुड़े बैंकिंग और यूपीआई लेन देन पर तत्काल रोक लगाने का प्रावधान लाया जाए। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के निर्देश दिए जाए कि वो सिर्फ लाइसेंस प्राप्त गेमिंग ऐप्स को ही अनुमति दे। 18 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी रियल गेम या ई स्पोर्ट्स में भाग लेने की अनुमति ना हो। सीबीआई, ईडी और इंटरपोल के जरिए ऑफशोर कंपनियों के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर वसूली की जाए। तो ये अगर आप समझे तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ जो याचिकाकर्ता है और जो याचिकाकर्ताओं की मांग है वो रखी गई है। तो अब याचिकाकर्ताओं की जब मांग इतनी सारी सामने आई तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अब आप ये समझिए कि अब देखिए, ऑनलाइन गेमिंग कानून को 3 हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। क्लब बूम, 11 स्पोर्ट्स, हेड डिजिटल वर्क्स एंड कर्नाटक हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ याचिका डाली गई है। ऑनलाइन कैरम प्लेटफॉर्म बगीरा कैरम ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली है। तो ये जो अब सब कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो तमाम याचिका है वो यहीं पर सुनवाई होगी। और यही वजह है कि तमाम याचिकाओं के साथ ये जो 3 याचिका है इसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है। ई स्पोर्ट्स गेम्स की आड़ में चलने वाले ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म बैन करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक्ट की वैधता को दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। यह सुनवाई उस याचिका पर हुई जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स पर बैन की मांग को लेकर की गई है। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलों पर कहा कि इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ की जाएगी। आपको बता दें, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को मंजूरी दी थी जिसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 3 हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई ताकि अलग अलग फैसलों से बचा जा सके। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो फैसला है वो सामने आ सकता है, किस तरह से इन याचिकाओं पर जो स्थिति है वो सामने आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। संबंधित कानून को चुनौती दी गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये ऑनलाइन गेमिंग कानून जो है वो लगातार इस पर बातें सामने आई हैं, लेकिन अब फिलहाल इस बात पर नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से जो तमाम याचिका है जो दी गई है उस पर सुनवाई होती है। तो आपको बता दें कि ये जो अगर आप पूरी स्थिति को समझे तो कहीं ना कहीं सरकार की अपनी दलीलें थी, लेकिन अब आपको बता दें कि
जो संबंधित कानून है उसे चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें हैं वो सामने आएंगी, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और निश्चित तौर पर आप ये भी समझिए कि इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार की अपनी दलील है ऑनलाइन गेमिंग कानून को लेकर कि किस तरह से पिछले कुछ समय में लगातार फ्रॉड हुए हैं, लगातार जो लोगों के पैसे हैं वो गए हैं। तो इसीलिए इस कानून की काफी ज्यादा जरूरत है और भी काफी दलीलें दी गई कि इसके आड़ में अवैध रूप से पैसों का लेन देन जो है वो कराया जा रहा था। लेकिन अगर आप समझे तो जो ये अब याचिका दी गई है इस पर सुनवाई होनी है, क्या उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो कुछ भी कहा जाएगा उसके बाद जो आने वाला भविष्य है वो भी इस कानून का हो सकता है कि कुछ बदलाव भी हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सामने आता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ऑनलाइन गेमिंग कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और क्या कुछ कहा जाएगा ये सुनना। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जब सुनवाई होगी और क्या कुछ इस पर कहा जाएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस पूरे मामले को समझें तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि याचिका पर किस तरह से आज सुनवाई होगी ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर। और